Good morning, student. We are discuss about the second chapter cyber ethics, crime and safety. इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? सेफ्टी और क्राइम में इसमें पढ़ेंगे अपन एथिक्स इन कंप्यूटिंग, ऑथेंटिकल प्रैक्टिस, सेफ्टी मेजर फॉर यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट और डिजिटल फुटप्रिंट. किस किस के बारे में पढ़ेंगे? एथिक्स इन कंप्यूटिंग, ऑथेंटिकल प्रैक्टिस, सेफ्टी मेजर फॉर यूजिंग कंप्यूटर इंटरनेट एंड डिजिटल फुटप्रिंट. नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इंटरनेट. व्हाट इज द इंटरनेट और साइबर एथिक्स क्या होता है, साइबर बिलिंग क्या होती है, साइबर क्राइम क्या होता है. इंटरनेट हैज़ revolutionized the field of information technology. Today, we are accessing almost all types of services, be it banking, ticket booking, shopping, communication, or education for our computing device using internet. इंटरनेट का कहाँ यूज़ आता है? शॉपिंग, टिकट बुकिंग, बैंकिंग में, कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, सब फील्ड में इंटरनेट का यूज़ आता है. बट विद द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ऑनलाइन फैसिलिटी विच हैव मेड आवर लाइफ सिंपल. इसका यूज ऑनलाइन वर्क करने में ही होने लग गया है ना. तो इससे क्या करता है, अपनी लाइफ को सिंपल बनाता है और इजी बनाता है. वी आर आल्सो फेसिंग द थ्रेट of some ethical practice in the form of digital attack like hacking, phishing, spamming, साइबर बिलिंग. यानी कि जैसे कि अब जैसे जैसे अपन कंप्यूटर इंटरनेट ऑनलाइन यूज़ में ले लगे, ऑनलाइन हर वर्क ऑनलाइन करने लगे, तो उसमें क्या होता है, कुछ अपनों को ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है जैसे कि थ्रेट ऑफ सम ऑथेंटिकल प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल अटैक. यानी कि कोई साइबर अटैक आ गया या कोई हैकर्स ने अपना सारा डाटा हैक कर लिया, जैसे फिशिंग, स्पैमिंग, साइबर बिलिंग हो गई etc. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस साइबर क्राइम एंड द मेजर टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम दीज ऑथेंटिकल प्रैक्टिस. ठीक है, कौन कौन से साइबर क्राइम होते हैं, उनका मेजरमेंट क्या होता है, उसका सेफ्टी गार्ड क्या क्या होते हैं, ये इसमें अपन स्टडी करेंगे. Ethics in computing. What is the ethics in computing? The word ethics defines the element important to humans' moral. Ethics would be referred to as a specific value, standard, rule, and agreement. Cyber ethics deal with the moral principle or the code of conduct which is to be followed by the people while using online service. जब भी ऑनलाइन सर्विस यूज लेंगे, और असेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट से क्या करेगा, जितने भी इंफॉर्मेशन हो उसको असेस करेगा. जैसे एग्जांपल, वी शुड रेस्पेक्ट व्यूज ऑफ अदर, बी ऑनेस्ट एंड रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अदर ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे जब भी किसी की प्रॉपर्टी देखते हैं उसको रिकॉग्नाइज द राइट एंड व्यूज फॉर रेस्पेक्ट व्यूज ऑफ अदर. सम ऑफ द कॉमन इशू रिलेटेड विद द साइबर एथिक्स आर plagiarism, copyright, privacy concern, etc. So, while using the online service on information, we need to be honest and follow certain rules which are follow. कौन कौन से रूल्स आता है? नेवर ट्राई टू हार्म अदर पीपल बाय अथेंटिकली असेसिंग देयर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट से, इंटरनेट जो होता है ना, उससे कोई भी कंप्यूटर अथेंटिकली में इंफॉर्मेशन एसेस निकाल ले. ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट टू अदर वाइल कम्युनिकेशन, कि अपन अदर से कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहे हैं, उसकी रेस्पेक्ट. नेवर ट्राई टू स्टील इम्पोर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिस्टम. अदर सिस्टम से क्या कर सकता है, कोशिश, नेवर ट्राई, कभी कोशिश नहीं करेगा स्टील इम्पोर्टेंट्स और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. डू नॉट कॉपी इंफॉर्मेशन को कॉपी नहीं करता, विच इज़ प्रोटेक्ट बाय कॉपीराइट से बचता है. नेवर स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाइल यूजिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट. जब भी अपन कोई, ये क्या करता है, स्प्रेड नहीं करता रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को जब भी कोई सोशल मीडिया अपन यूज़ में लेते हैं. नेवर डाउनलोड पीरेटेड सॉफ्टवेयर, नेवर कीप आइज ऑन द अदर सिस्टम, नेवर इंटरफियर इन अदर वर्क. ये इसके रूल होते हैं एथिक्स वाला. ऑथेंटिकल प्रैक्टिस क्या होती है? सम ऑफ मेजर ऑथेंटिकल प्रैक्टिस
विच आर पॉपुलर दिस देर आर डिस्कस। जैसे फर्स्ट होती है प्लेगियरिज्म। क्या होती है प्लेगियरिज्म? Plagiarism. The word plagiarism is derived from the Latin word plagiare, which means to kidnap or abduct. But in the field of computing, it means stealing the idea, thoughts, or writing of other people and using them by your name without the knowledge of original author. This is one of the serious offense which is punishables under the साइबर। ओके, जितने भी आइडिया होते हैं थॉट्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। और राइटिंग ऑफ अदर पीपल यूजिंग देम बाय योर नेम विदाउट योर नॉलेज ऑफ ओरिजिनल ऑथर। यानी कि जो भी ये नॉलेज क्या होता है, सारा इन्फॉर्मेशन चुरा के जितनी भी ओरिजिनल के उसके सेम जैसा बना लेते हैं, पूरी जितनी अपने आइडेंटिफिकेशन को। To prevent plagiarism can be avoided by keeping certain points in mind while using information from any other source like first होता है acknowledging the source. If you want to use some information from a book or some website in your work, यानी अगर कोई वेबसाइट से और बुक से अपन कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वर्क के लिए तो इसमें से यूज में ले सकते हैं। ऑलवेज एक्नोलेज द सोर्स अलॉन्ग विद सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेयर इट इज टेकन। सेकेंड होता है टेक परमिशन फ्रॉम अदर ऑथर से परमिशन लेता है। इफ़ पॉसिबल टेक द रिटर्न परमिशन फ्रॉम द ऑथर ऑफ द ओरिजिनल वर्क फॉर यूजिंग द कंटेंट इन योर ओन वर्क। थर्ड होता है रीड एंड रिफ्रेम। डू नॉट जस्ट यूज द कंटेंट्स को यूज में नहीं ले सकते जस्ट एज इट इज़ फ्रॉम द सोर्स, बट रीड फ्रॉम द वेरियस सोर्स। हम रीड कर सकते हैं एंड पुट देम इन योर ओन वर्ड्स। फोर्थ होता है यूज कोटेशन को यूज में ले सकते हैं। पुट एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम सम अदर सोर्स विद इन कोट्स। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ अवॉइडिंग प्लेगियरिज्म। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद साइबर बिलिंग। व्हाट इज द साइबर बिलिंग? साइबर बिलिंग और साइबर harassment is a kind of unethical practice which deals with the online threatening, harassing or humiliating other people by posting some rumors or remarks about them or by disclosing their personal information। यानी जब भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ट्रीटिंग करता है, उसको हेरेस करता है, ह्यूमिलेटिंग करता है किसी अदर पीपल के द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे? साइबर बिलिंग। यानी डील्स विद ऑनलाइन होती है सारी डील्स। साइबर बिलिंग वेरी कॉमनली दीज डेज अमंग टीनेजर एंड यंगर पीपल। साइबर बिलिंग होती है किन किन के बीच में होती है? यंगर पीपल और टीनेजर। जो टीनेजर होते हैं उनके बीच में साइबर बिलिंग होती है। इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल होती है फॉर द विक्टिम्स एंड कैन हार्म देम टू ग्रेट एक्सटेंट। प्रिवेंटेशन क्या होती है? साइबर बिलिंग से कैसे बचा जा सकता है? नेवर डिस्क्लोज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। कभी भी ऑनलाइन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करें। एंड अवॉइड पोस्टिंग योर फोटो ऑन द सोशल नेटवर्क साइट। और बचे अपने फ़ोटो को सोशल नेटवर्क साइट पर डालने से। सेकेंड होता है कीप अ चेक ऑन द प्राइवेसी को चेक करें। सेटिंग ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट की सेटिंग्स को, उसकी प्राइवेसी को चेक करें। मेक श्योर दैट इट इज़ विजिबल टू नॉन पीपल ओनली। यानी कि वही देख सकें, यानी कि जो नॉन हो, अननोन पीपल उसको अपने को जो सोशल मीडिया साइट को उसको नहीं दे सके। नेवर शेयर योर पासवर्ड। कभी अपने पासवर्ड को शेयर न करें। और ऑनलाइन क्रेडेंशियल विद अदर। फोर्थ है बी वेरी केयरफुल वाइल पोस्टिंग एनी मैसेज ऑन टेट। जब भी अपन कोई इंटरनेट पे कोई मैसेज डालते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं, तो बी वेरी केयरफुली, क्योंकि उसे कोई भी चुरा सकता है। नेक्स्ट होता है हैकर्स और क्रैकर्स। व्हाट इज द हैकर्स और क्रैकर्स? फर्स्टली डिफाइंड व्हाट इज द हैकर्स
ए हैकर्स इज द पर्सन हु possesses अ हाई लेवल ऑफ द कंप्यूटर स्किल। यानी कि जो हैकर्स होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर की स्किल उसकी हाई लेवल की होती है। हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ द मशीन की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिस्टम को वो ऑपरेट भी कर सकता है। ही अटेम्प्ट्स टू गेन एक्सेस टू अ रिमोट कंप्यूटर फॉर विच ही इज़ नॉट ऑथराइज विद द इंटेंशन ऑफ द कंप्यूटिंग और स्टीलिंग द डाटा इन दैट सिस्टम। यानी वो क्या करता है, अपने जो डाटा होती है, हम फिर अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में, उसको वो स्टील कर लेता है, यानी इसको चुरा लेता है। बट द मेन एम ऑफ हैकिंग इज टू नो द डिटेल्स ऑफ द सिस्टम एंड हाउ डज इट वर्क रेदर देन कॉजिंग एंड डैमेज टू यूज़र डाटा। उसको चुरा के उसको डाटा को यूज़ में भी ले सकता है, उसको डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, हैकर्स का होता है। और हैकर्स का देखो, इस डायग्राम में देखो, हैकर क्या कर रहा है, एक सिंबल है कंप्यूटरिंग, और उसमें क्या कर रहा है, उस लॉक को खोल रहा है, ओपन कर रहा है। यानी हैकर क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन डाटा को चुरा रहा है। सेकंड होता है क्रैकर्स। व्हाट इज क्रैकर्स? ए क्रैकर ऑन द अदर हैंड इज अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन ब्रेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम और नेटवर्क टू स्टील इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ इट्स ओवन। क्या करता है क्रैकर? क्रैक करता है किसको? इंफॉर्मेशन को, उसके डाटा को, किसी भी ऑथर की, किसी भी अदर पीपल के डाटा है उसके इंफॉर्मेशन को क्रैक करता है without the content of its owner. Because of this, they are also known as cyber burglars. Burgle. Their intention is always to cause damage to other user. They are considered to be more dangerous than hackers. Hackers से ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्रैकर। ओके, ये देखो हैकर। प्रिवेंटेशन हैकिंग और क्रैकिंग कैसे बचा जा सकता है? प्रिवेंटेशन हैकिंग और क्रैकिंग, फर्स्ट क्या होती है, ऑलवेज यूज ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। हमेशा सॉफ्टवेयर रहता है वो टेम्परेरी वाला और लोकल सॉफ्टवेयर यूज में नहीं लेना चाहिए, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज में लेना चाहिए। एंड कीप अपडेटिंग योर वेब ब्राउज़र, और हमेशा वेब ब्राउज़र को अपडेट रखना चाहिए। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। सेकेंड होता है इंस्टॉल द लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। हमेशा से अपने सिस्टम में लेटेस्ट एंटीवायरस को अपडेट करो, इंस्टॉल करो। कीप इट टू अप टू डेट, यानी कि हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस को अपडेट करते रहना चाहिए। फायरवेल कैन बी अ गुड सॉल्यूशन टू स्कैन ईच। अच्छा सॉल्यूशन है फायरवेल। एंड एवरी मैसेज एंटर योर सिस्टम। थर्ड है चेंज योर लॉगिन पासवर्ड और द रेगुलर बेसिस एंड डू नॉट कीप देम वेरी सिंपल। जब भी अपन कोई पासवर्ड डालना है तो सिंपल नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए, बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए, और हमेशा चेंज करते रहने चाहिए। नेवर ओपन अ मेल रिसीव फ्रॉम एनी अनऑथराइज सोर्स। कभी भी दूसरे को अनऑथराइज जो मैसेज है उनको रिसीव नहीं करना चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए। ये प्रिवेंटेशन हैकिंग और क्रैकिंग की होती है। फिर आता है फिशिंग। व्हाट इज द फिशिंग? फिशिंग को बोलते हैं हिंदी में जालसाजी। क्या कहते हैं? जालसाजी। इट इज़ द वन ऑफ द फ्रॉडंट, जो फ्रॉड होते हैं ना, फ्रॉड प्रोसेस टू कलेक्ट सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉड फ्रॉम द यूजर से, लाइक हिज क्रेडिट कार्ड नंबर। जो यानी कि कोई आया आपसे बैंक का पासवर्ड पूछ लिया, पिन नंबर पूछ लिया, आपसे एटीएम कार्ड नंबर पूछ लिया, ठीक है, तो क्या होता है, फ्रॉड होता है। तो एक फ्रॉडिंग प्रोसेस होती है, जालसाजी करते हैं। his credit card number, net banking password, account data, etc. with the help of an authentic looking email. As an example, you may receive an email from your bank asking you to update your information regarding user ID. यानी कोई बैंक से मैसेज आया, बैंक पूछता है कि आपने जो ईमेल को रिसीव किया आपने, जैसे कि कोई मेल है बैंक के थ्रू रिसीव किया आपने, उसमें बोला है कि अपडेट इन्फॉर्मेशन को, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करो, जैसे लाइक एज अपनी यूज़र आईडी हो और पासवर्ड हो, टू योर नेट बैंकिंग अकाउंट। द मेल विच अपीयर्स टू जेनरी एंड सेंड बाय द बैंक।